हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हैं। रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ठीक है, इंडियन नेवी सिविल एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द नवल सिविल स्टाफ की है, जिसके अंदर आप सोच रहे हो कि नेवी की और आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्टेड होते हैं उसके लिए आता है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी। तो अब देखते हैं, इसके अंदर चलते हैं कि विभिन्न प्रकार के ट्रेड। ठीक है, विभिन्न प्रकार की ट्रेड हैं, ए से लेके स्टार्ट होंगे और कई प्रकार की ट्रेड है। तो इसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले है स्टाफ नर्स। ठीक है, तो स्टाफ नर्स के अंदर वेस्टर्न नवल कमांड की है टोटल एक पोस्ट, सिर्फ और सिर्फ जनरल की है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसके अंदर मैं बात करूँ कि आपका जो पे बैंड रहेगा 7 CPC के साथ रहेगा, जिसका लेवल 7 रहेगा 44,900 से, ठीक है, 1,62,400 तक होगा। तो ये आपका रहने वाला है। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो ट्रेड है, ठीक है, जैसे बात करूँ मैं, ठीक है, नवल वैक्सीन, ठीक है, और इसके अंदर चलते हैं। देखो बी है, फिर इसमें एक पोस्ट है, फिर नॉन गजेटेड की है, फिर इसके अंदर है टेबल सी में है, टेबल डी के अंदर है आपकी इलेक्ट्रिशियन की। देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिशियन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है वो सब भी देखेंगे। तो जो डी है इसके अंदर है, दोनों में है, वेस्ट नवल कमांड में और ईस्ट नवल कमांड में, दोनों में है। तो इसमें जनरल की है टोटल 12 पोस्ट, SC की है 1 पोस्ट, ST की खाली है, OBC की टोटल 5 पोस्ट है, एक इसमें और एक नवल यार्ड में, EWS की 1 पोस्ट है, और टोटल है 14 और 5 19। ठीक है, तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो देखते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स वोपन, तो इंस्ट्रूमेंट, ये सभी प्रकार की जो अलग अलग ट्रेडें होती हैं हमारी, उन सभी ट्रेडों के लिए महत्वपूर्ण दिया है। और जो ITI है, ठीक है, ITI वालों के लिए जो अलग अलग ट्रेड दिया है वो तो अलग है। और इसके बाद मैं बात करूँ, हमारा जो है ट्रेडमैन मैट, ठीक है, जो ट्रेडमैन मैट है उसी के लिए बात करते हैं हम। तो चलते हैं, असिस्टेंट पैरामेडिकल, फायर इंजीनियरिंग, फायरमैन, स्टोर कीपर। देखो स्टोर कीपर के अंदर मैं बात करूँ, AB जो पोस्ट दी है इसके अंदर भी अच्छी खासी है। स्टोर कीपर के अंदर जो है, तो जनरल की 72, SC की 26, ST की 13, 47, OBC की 18, EWS 100, टोटल 176 है। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। और ट्रेडमैन मैट की, ये देखो ट्रेडमैन मैट की मैं बात करूँ तो देखो ये है आपका ट्रेडमैन मैट, और ये ग्रुप C की पोस्ट होती है, नॉन रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल। पे बैंड रहेगा उसके 7 CPC के लेवल फर्स्ट के अनुसार, RS 18,000 से 56,900 के बीच रहेगा। ठीक है, अब देखो वेस्टर्न नवल कमांड में है और साउथ नवल कमांड में है, जिसके अंदर जनरल में 81 पोस्ट है और साउथ कमांड में 7 है, इसलिए इस प्रकार 88 पोस्ट है। SC की 31 है और इसके अंदर 2 है, इसी टोटल 33 है। ST की इसमें 16 है। तो वेस्टर्न नवल कमांड के अंदर जो है सबसे टॉप वैकेंसी 194 वैकेंसी है, और साउथ नवल कमांड में है 13 वैकेंसी, ऐसे करके टोटल 207 वैकेंसी है। तो इसके अंदर हम भर सकते हैं। तो ट्रेडमैन मैट के अंदर कोई भी भर सकता है, कोई भी ITI। इसमें कोई स्पेशल जो ट्रेड होती है वो मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी ट्रेड अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो टेबल रहेगा वो रहेगा आपका AD। ठीक है, AD की टेबल है। अब इसी प्रकार आप चलते हैं आगे, ये सभी कई प्रकार की ट्रेड है, तो उन सभी का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ AP टेबल तक दिया हुआ है। तो अलग अलग प्रकार की जो ट्रेड हैं वो दी हुई है। अब इनकी हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया। ठीक है, एज देखते हैं सबसे पहले, एज की इसके अंदर एज क्या रखी हुई है। देखो एज रखी गई है स्टाफ नर्स की 45, फिर
नवल एक्टिवेशन की दिए हुए है 18 से 30, वर्कशॉप की दी हुई है 18 से 25, ठीक है। फिर मशीन और एक्सक्लूसिव की दी हुई है 30, और बाकी जो इलेक्ट्रिशियन की इलेक्ट्रिकल से लेके वो दी है बिटवीन 18 से 25, ठीक है। इसके बाद में देखूँ तो इसके अंदर भी आपको जैसे रेफ्रिजरेटर, ऐसी मशीन, सिविल वर्कर, मशीन प्लानिंग, प्रोड्यूसर, ये सब इनके दिया है 18 से 25, ठीक है। तो ये सभी मतलब दी हुई है। जो मेन आपकी जो दी हुई है, मतलब कहने का मतलब जो है 18 से 25 तो आपकी रहेगी मिनिमम, 18 और 25 मैक्सिमम, मतलब जनरल की यूआर की होती है। अब उसके बाद एज रिलेशन जो है, ठीक है, ओबीसी के लिए 3%, एसटी/एससी के लिए 5%, पीडब्ल्यूडी के लिए 10%, ये सब एज रिलेशन दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से जोड़ लेना। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन की नहीं, इलेक्ट्रिकल की एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होता है डिग्री साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, संबंधित यूनिवर्सिटी से, और या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिकॉर्डिंग बोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या तो डिप्लोमा हो या फिर साइंस से विथ फिजिक्स या केमिस्ट्री हो तो उसको। अब चलते हैं ट्रेडमैन मैट के लिए, ठीक है, ट्रेडमैन मैट के लिए चलते हैं। और सिविल के आ गई, मशीन की आ गई, प्लानिंग, ठीक है, ट्रेडमैन मैट के लिए चलते हैं, जिसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है देखते हैं। देखो मैं एक बताता हूँ कि जो स्टोर कीपर है, ठीक है, स्टोर कीपर के अंदर देख लेना, ये जो पोस्ट है देखो 10वीं प्लस 12वीं इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग बोर्ड और द इक्विवेलेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये दिया है कि 10वीं प्लस 2 और विथ साथ में 1 साल का वर्कशॉप का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो वो क्या कर सकता है, स्टोर कीपर में बढ़ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं स्टोर कीपर के बाद इसमें चलते हैं ट्रेडमैन मैट की बात करते हैं हम। देखो 10th पास होना चाहिए, और इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब 10th प्लस ITI, लिस्ट ऑफ द ITI ट्रेड एलिजिबल ऑफ द पोस्ट ऑफ द पैलेस, नीचे ITI की लिस्ट दी हुई है, वही ट्रेड इसके अंदर अप्लाई कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रेड अप्लाई नहीं कर सकती। तो बहुत काफ़ी सारी करीबन 50+ ट्रेड दी हुई है, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमैन के अंदर। तो ITI वाले को जो पोस्ट दी जाती है वो ट्रेडमैन मैट के लिए दी जाती है स्पेशल, ठीक है। तो ITI वाले इसी में भर सकते हैं, इसके अलावा किसी में नहीं भर सकते। इसके बाद जो स्पेशल दी हुई है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ मल्टीटास्क स्टाफ के अंदर दिया है, तो इसके अंदर मैट्रिकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट इंडस्ट्री टेक्निकल ITI पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये है कि आपके पास 10वीं प्लस ITI होनी चाहिए, तो आप इसमें भी भर सकते हो, MTS में भी, ठीक है। तो इसके अंदर भर सकते हो। आगे चलते हैं, ये जॉब प्रोफाइल दी हुई है, किसकी क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, हर अलग अलग ट्रेड की अलग अलग की सब दी हुई है। तो हम चलते हैं आगे। एज रिलेशन देखो, यहाँ एज रिलेशन की मैं बात करूँ तो ST/SC को 5 साल की, OBC की 3 ईयर की, ठीक है, दोनों में सेम है, ग्रुप C और ग्रुप B में दोनों में दिया है। इसके बाद PWD की मैं बात करूँ तो 10 ईयर, OBC को 13, ST/SC को 15, तो दोनों में ये सेम ही दी हुई है, C और D ग्रुप में, ठीक है। अब बात करूँ मैं मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, तो सभी चीज़ें तो देखी नहीं जाएगी, मेन जो देख लेते हैं जो हर भर्ती में काम आती है। तो इसका जो 295 रुपये का आपका चालान कटने वाला है, चालान ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट सक्सेसफुली पेड एग्जामिनेशन विद द एग्जामिनेशन फीस के बाद, ठीक है। अब देखो एग्जामिनेशन सिटी, आपको अप्लाई द मल्टीपल पोस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन मोड क्या रहेगा, सबसे पहले है स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आपका स्क्रीनिंग होगा, इसके बाद एग्जामिनेशन शेड्यूल रहेगा। अब ये जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसमें देखो कि आपका जो रहने वाला है ये रहेगा, मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस 25 रहेगी, अवेयरनेस आपको 25 रहेगा, एप्टीट्यूड आपको 25 रहेगा, और इंग्लिश रहेगा 25 रहेगा, ऐसे करके 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट में आपको सोल्व करना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन मार्क, जो जनरल है उसका 35%, OBC EWS को 30%, ऑल कैटेगरीज बाकी जो शेष बची हैं उन सभी के लिए 25% रहेगा। इसके बाद मैं बात करूँ सिलेबस द एग्जाम, तो सिलेबस जो दिया है सबका दिया हुआ है। मैं बात करूँ ट्रेडमैन मैट का, तो चलते हैं ट्रेडमैन मैट का ये रहा,
ठीक है। तो ये आपका ट्रेडमैन मैट का है, जिसके अंदर जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या रहने वाला है, इंटेलिजेंस के अंदर और जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या आएगा, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर क्या आएगा और इंग्लिश के अंदर क्या आने वाला है। तो ये है आपके सिलेबस। अब मैं बात करूँ, आगे चलते हैं कि दिया है नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन पेपर चेंज मशीन। देखो इसके अंदर एक से अधिक पेपर होने के कारण इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये लो, ओपनिंग डेट की मैं बात करूँ तो ओपनिंग डेट आपकी है 5 जुलाई से, और क्लोजिंग डेट जो है 18 जुलाई 2025 तक, ठीक है। ये रहने वाली है मात्र और मात्र 8 और 5 13 दिन, ठीक है। 13 डेज आपके पास रहने वाले, 13 डेज के अंदर आपको भरना है। तो मेरा क्या मानना ये है कि जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं, कल स्टार्ट हो जाएंगे, तो कल से आप भर दो। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से स्टार्ट हो, ज्वाइन नेवी, वेव इन द ज्वाइन सिविल एनसीटी, यहाँ से आप भर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप इस फॉर्म को फिल करके आप, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर और क्या दिया हुआ देख लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर स्टेप बाय स्टेप जो दिया हुआ है ये आपको फॉलो करने हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेन जो पॉइंट काम आते हैं हर भर्ती के अंदर, तो वो ये है, ठीक है। ये देखो जो ITI ऑफ द, अभी बता रहा था मैंने आपको कि लिस्ट ऑफ द ITI ट्रेड ऑफ द ट्रेडमैन मैट के लिए, तो ये सभी ट्रेड जो है, ठीक है, इसके अंदर दी हुई है ट्रेड, मैंने बताया था 50+। तो इसके अंदर जो टोटल ट्रेड दी हुई है वो दी हुई है 64 ट्रेड, ठीक है। तो जो ट्रेडमैन मैट है TM जो है, इसके अंदर 64 प्रकार की ट्रेड अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो इसी मोस्टली जो ट्रेड होती हैं वो यही है, तो वो सभी को दे दिया है। तो इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सभी तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि सभी को इसके पता चले, बेनिफिट मिले इसका वीडियो का, और सभी को समझ में आए कि किस तरह क्या है। तो बहुत जल्दी इसके अप्लाई का फॉर्म कैसे अप्लाई करें वो भी आप लेके आएंगे। बस आप इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।